अपडेट के साथ न्यूज अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली दौरा, तो दिल्ली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम योगी कल सुबह 9 बजे पहुंचेंगे दिल्ली और सुबह 9 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम योगी। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात, यानी कि संगठन के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे 9 बजे और हिंडन से यूपी सदन जाएंगे। तो अपने आप में ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी आज दिन भर मेल मुलाकात का सिलसिला, बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जीत को लेकर भी हालांकि पहले से ही पूरी तरीके से आश्वस्त थे और अब बधाई देने वालों का जो सिलसिला चल रहा है वो पूरी तरीके से आज मुलाकात कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कल और पीएम मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात और यूपी सदन में ठहरेंगे। तो कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यहां कल सुबह 9 बजे तो योगी का दिल्ली दौरा, हिंडन से यूपी सदन जाएंगे योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करने के आशीर्वाद लेंगे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी, जिसमें जो शीर्ष नेतृत्व है तमाम पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ ही जब हम शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे। और चुनाव प्रचार में जिस तरीके से पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से लगा हुआ था और संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगे। कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कल, पीएम समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात और यूपी सदन में ठहरेंगे। तो संगठन के कई पदाधिकारियों से मिलेंगे सीएम। अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ 5 कालिदास मार्ग लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी लगातार जो बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी किस तरीके से लोगों का मिलने का सिलसिला जारी था, अतिरिक्त सुरक्षा बल तक लगाना पड़ा। दूसरी तरफ राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपा और नई सरकार के गठन को लेकर के पूरी तरीके से फिलहाल तैयारियां अब जोरों पर है। और लखनऊ में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ अवैस उस्मानी दिल्ली में से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, दोनों संवाददाताओं से अपडेट लेंगे। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। अभी 5 कालिदास मार्ग पर देख रहे हैं मिलने मिलाने का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, कल की तरह आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत सारे लोग मिलने पहुंचे हैं। नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनके अलावा सांसद, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री को पहुंच रहे हैं। आज भाजपा मुख्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों को लंच भी दिया गया है, उनको मिठाइयाँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे बात की अलग से, और क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने से चुनाव का जो प्रबंधन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से या फिर मुख्यमंत्री आवास के जो कर्मचारी हैं वो इस काम में लगे हुए थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, इन सभी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, उनसे बात की है, सबका धन्यवाद दिया है सबको। और इस जीत को लेकर के लगातार जो कल से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच में कल सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से वहां पर मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, कल सुबह दिल्ली जाएंगे। दिल्ली को लेकर के अपडेट को लेकर के अवैस के पास चलेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अवैस, कल 9 बजे पहुंचेंगे, फिलहाल आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा जानना चाहेंगे अवैस? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और तमाम आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी
शामिल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा संगठन के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगठन के महामंत्री जो हैं और मंत्री हैं उनको भी दिल्ली जो है वो बुलाया गया है। माना जा रहा है कि कल 9 बजे के आसपास जो है उनकी फ़्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और 9:20 या 9:30 तक उत्तर प्रदेश सदन जो दिल्ली में मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर 10 से 11 बजे के आसपास जो है बैठकों का दौर शुरू होगा। और ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तरह से प्रचंड जीत मिली है। उसके बाद फिर दिल्ली आ रहे हैं और आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट के ऊपर चर्चा होगी। कैबिनेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे इसके ऊपर भी चर्चा होगी। फिलहाल अगर उप मुख्यमंत्री के नामों की बात करें तो बेबी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक महिला चेहरा भी हैं। इसके अलावा जाटों का वोट जो है अच्छी खासी संख्या में बेबी प्रसाद मौर्य को मिला है। ऐसे में जाटों के वोट को किस तरह से और रिप्रेजेंट छीनना है बसपा से, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बेबी प्रसाद मौर्य का नाम जो है वो सबसे आगे है और वो प्रबल दावेदार जो है वो मानी जा रही है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक का नाम भी जो है इस लिस्ट में सबसे आगे है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि ये 2 और नाम हैं जिसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम है और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम जो है इसमें शामिल है। और माना जा रहा है कि इन चारों नामों में से किसी 2 नाम के ऊपर या हो सकता है 3 नाम भी इस लिस्ट में अंतिम मोहर लगे। हालांकि इस अंतिम मोहर किन नामों पर लगेगी और कौन कितने उप मुख्यमंत्री होंगे इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो कल की बैठक के बाद लिया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जाना है इसके ऊपर चर्चा होगी। हालांकि नए चेहरों की अगर बात करें तो पंकज सिंह जो नोएडा से 1,80,000 वोट के आसपास जीते हैं उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है कि कैबिनेट में इस बार शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दयाशंकर जो बलिया से जीते हैं उनका भी दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जा रही है क्योंकि बलिया से 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 मंत्री थे पिछली सरकार में, दोनों ही चुनाव हार गए हैं। ऐसे में वो वहाँ से जीते हैं, उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा पिछले कैबिनेट में से किन लोगों को शामिल किया जा सकता है उन नामों के ऊपर चर्चा होगी क्योंकि आज इस तरह के जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं लखनऊ में भी बैठकों का बिल्कुल लखनऊ में भी बैठकों का दौर जारी है। वैसे आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है, अभिषेक हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, अगर बात करें तो अब सबको अंदर एक कौतूहल है फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर के, तो मंत्रिमंडल को लेकर के किस तरीके की सुगबुगाहट चल रही है? देखिए, फिलहाल ये मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन से नए नाम जुड़ेंगे, कौन से बाहर होंगे, जो मौजूदा सरकार में जो लोग शामिल थे, ये लखनऊ से तय नहीं होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये दिल्ली से तय होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन के साथ काम करेंगे, इस पर एक लंबा मंथन होगा। और शपथ ग्रहण को लेकर के भी बातचीत होनी है कि कब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए, इसलिए भी दिल्ली से ये सारी बातें तय होंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उस लिहाज से इस बार जो सरकार का गठन होगा इस बात को जरूर देखा जाएगा कि कौन से ऐसे समीकरण रखे जाएं जिससे सरकार को और भारतीय जनता पार्टी उस मोमेंटम को बना के चले जो मौजूदा समय में जीत हासिल हुई है। ये बहुत अहम होगा। बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि जो भी नाम तय होंगे वो शीर्ष नेतृत्व ही फाइनल करेगा, दिल्ली से ही फाइनल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए और वैसे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने